डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा। मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ उपस्थित हूं मैं आपको मकर संक्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। क्यों? सूर्य का उत्तरायण होना क्या होता है, इसके क्या मायने हैं, प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा गया है क्यों, मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए, तिल व खिचड़ी के सेवन से किन ग्रहों का उपाय हो जाता है। लेकिन ये सारी महत्वपूर्ण बातें आप तभी जान पाएंगे जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और अगर हमारी बातों से आपको बेहतरी आने का अनुभव हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो महत्वपूर्ण बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस वर्ष यानी कि 2017 में 14 जनवरी के दिन सुबह सवेरे 7:40 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह बात तो आप जानते हैं कि सूर्य हर महीने एक नई राशि में प्रवेश करते हैं। वो जिस दिन जिस राशि में प्रवेश करते हैं उस राशि के नाम से उस दिन की संक्रांति को जाना जाता है। जैसे जिस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन को मेष संक्रांति कहा जाता है। वैसे ही जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन को मकर राशि कहा जाता है। मकर संक्रांति को दरअसल महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है कि इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी सूर्य की गति उत्तरायण की ओर बढ़ती है। यह गति हम सबको संदेश देते हुए प्रतीत होती है। संदेश यह कि आओ अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ चलते हैं। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण देवताओं का दिन तो दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। सूर्य जब उत्तरायण होता है उस समय किए गए समस्त शुभ कार्य विशेष लाभ देने वाले माने जाते हैं। यही वजह है कि जनवरी से लेकर जून जुलाई, विशेषकर जुलाई के मध्य तक शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त अधिक होते हैं। शास्त्रकारों का मत है कि इस पर्व की खोज छांदोग्य उपनिषद में वर्णित मधुविधा के प्रवर्तक महर्षि प्रवाहण ने की थी। महर्षि प्रवाहण ने अपनी साधना के अनंतर मकर संक्रांति के दिन पंचम अमृत को प्राप्त किया था। यही कारण है कि शिशिर ऋतु में वातावरण में सूर्य के अमृत तत्व की प्रधानता रहती है। साधना विज्ञान के मर्मज्ञों के अनुसार शिशिर ऋतु में माघ महीने का सर्वाधिक महत्व है। इसी कारण वैदिक काल में इस महीने का उपयोग प्रायः सभी जन आध्यात्मिक साधनाओं के लिए करते थे। रामायण व महाभारत काल में भी इस माह की महत्ता रही है। इसके स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। इस महीने में भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों के आध्यात्मिक जिज्ञासु व साधक किसी स्थल पर एकत्र होकर देश व समाज को अमृतमय करने का विमर्श करते थे। इस मामले में प्रयाग क्षेत्र सबसे अग्रणी रहा है। भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों से आए आध्यात्मिक जिज्ञासु व साधक प्रयाग में एक महीने का कल्पवास करते थे और चंद्रायण तप के साथ मधुविधा की साधना करते थे। तुलसीदास के रामचरितमानस में इसका उल्लेख यूं मिलता है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। आगे फिर कहा है, यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुण्य सब निज निज आश्रम जाही। अर्थात माघ के महीने में सभी साधक तपस्वी प्रयाग में आकर अपनी साधना पूरी करते थे और फिर यथाक्रम वापस लौटते थे। यह प्राचीन प्रथा आज भी देखी जा सकती है। आज भी माघ के महीने में प्रयाग के संगम तट पर विशाल मेला लगता है। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या वास्तव में वैदिक काल से प्रयाग का महत्व रहा है? तो उनके लिए संक्षेप में प्रयाग की महत्ता को समझाने का प्रयास करता हूं। प्रयाग अर्थात प्रधन याग यानी यज्ञों की बहुलता का स्थल, जहां आध्यात्मिक यज्ञ होते रहे हों, ऐसी यज्ञ भूमि का नाम है प्रयाग। किसी समय संगम तट से लेकर श्रृंगवेरपुर तक प्रयाग वन था। 88,000 ऋषियों मुनियों के आश्रम थे। इसका स्पष्ट उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है कि प्रयाग वन वहां पर था। उसमें 20 योजन तक प्रयाग एक तपोभूमि के रूप में जाना जाता था। यमुना पार में पर्ण मुनि का आश्रम, जहां वर्तमान में पनासा नामक गांव है, ऋषियन, चित्रकूट, विंध्य पर्वत की श्रृंखला, गंगा पार में दुर्वासा आश्रम, पांडेश्वर महादेव, श्रृंगवेरपुर तथा दुआब में कौशाम्बी कड़ा तक इसका विस्तार था। प्रतिष्ठानपुर जिसे वर्तमान में झूसी के नाम से जाना जाता है, अलर्कपुरी जिसे वर्तमान में अरैल के नाम से जाना जाता है, ये सभी स्थल तपोभूमि, यज्ञ भूमि के रूप में जाने जाते थे। प्रयाग का अक्षयवट अपने आप में इस स्थल की प्राचीनता का प्रमाण है।
प्रलय काल में भी जिसका क्षय नहीं होता वह अक्षय वट है। कहा गया है कि करार विंदेन पदार विंदेन मुखार विंदेन विनि वेश्यंतम वटस्य पत्रस्य पुटे श्यानम वालम मुकुंदम सिरसा नमामि। यह वृक्ष प्रयाग तथा त्रिवेणी मृत एवं अमृत तत्वों से उद्भूत बुद्धि एवं विकास की ऐसी अजस्त्र धारा है जिसमें अवगाहन कर प्राणी धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्दिक पुरुषार्थ की प्राप्ति करता है। यही कारण है कि प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा गया है और लोग तीर्थराज प्रयाग में इकट्ठा होकर 1 मास तक कल्पवास करते थे और चंद्रायण तप के साथ मधुविधा की साधना करते थे। खैर, सरल शब्दों में कहें तो मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। भले ही अलग अलग प्रांतों में इसका नाम अलग अलग हो, इसकी मान्यताएं अलग हों, लेकिन कुछ चीजें इस त्यौहार में ऐसी जुड़ी हैं जिन्हें पूरा देश मानता है और वह है मकर संक्रांति के दिन प्रातः स्नान दान और तिल का सेवन। इस दिन लोग नए चावल से बनी खिचड़ी और तिल से बनी चीजें जरूर खाते हैं। संभव हो तो आप भी गंगा स्नान करिएगा, नहीं तो शुद्ध व प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामान्य तापमान वाले जल में स्नान करिएगा। गंगा में ना सही किसी भी जलाशय या नदी में स्नान कराइएगा। अगर ना संभव हो तो घर में स्नान करें तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साथ ही तिल की बनी चीज़ों का सेवन व खिचड़ी जरूर खाएं। तिल के सेवन से शनि राहु व केतु शांत होते हैं। खिचड़ी के सेवन से चंद्र बुध व गुरु तथा घी डालने से शुक्र का उपाय अपने आप हो जाता है। सूर्य की मकर संक्रांति के दिन खाने से सूर्य और मंगल भी प्रसन्न होते हैं। भाई, सूर्य की तो संक्रांति है और मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, यानी इस दिन तिल की बनी चीज़ों के सेवन व खिचड़ी के सेवन से सभी ग्रहों की कृपा मिलती रहेगी। भगवान सूर्य का अमृतत्व व शुभत्व आपके जीवन में भी अमृतत्व व शुभत्व भरे। एक बार फिर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदा चाहूँगा, लेकिन जाते जाते एक खास बात, स्वयं को सौभाग्यशाली बनाए रखने के लिए एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करें व एस्ट्रोसेज कुंडली का ऐप डाउनलोड करें और पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार।